बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों को चलने से प्रतिबंधित करने जा रही है, ताकि विद्यार्थीगण का पलायन स्कूलों से बंद हो सके और उनके शिक्षा सुचारू रूप से हो सके। सरकार के इस आदेश से कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत का मानना है कि शिक्षा विभाग के आदेश से 90% कोचिंग बंद हो जाएंगे। 7 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार भी होंगे। 4000 करोड़ से ज्यादा की राजस्व की हानि होगी। फिर बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों का पलायन शुरू होगा। उक्त बातें कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सचिव श्री सुधीर कुमार सिंह ने विजन पटेल पथ स्थित सोन भवन के आम्रपाली बैंक्वेट हॉल में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में देश के बड़े बड़े कोचिंग आ चुके हैं और कई अगले साल तक आ जाएंगे। यदि सरकार अपने निर्णय को सुधार नहीं करती है तो राज्य को अपूरणीय क्षति होगी। बड़े पैमाने पर फिर से विद्यार्थियों का पलायन कोटा और दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि जेईई, नीट, क्लैट, निट एंट्रेंस, डिफेंस आदि ऐसे परीक्षाएं हैं जो 12वां अपीयरिंग या 12वां के तुरंत बाद देनी होती है। IIT में तो 2 ही चांस मिलना है। इसी तरह बैंक, सिविल सर्विस आदि की परीक्षा में ग्रेजुएशन के बाद अपीयर होना हो। HBHW न्यूज भारत से जुड़े, भारत भावना से जुड़े, अर्थात हम और आप अपने भारतीय होने पर अपार गर्व का एहसास करें। जिन लाखों अमर बलिदानियों, शहीदों और करोड़ों त्यागियों ने हमें और हमारी पीढ़ियों के लिए अपना तन, मन और धन बलिदान किया, उन्हें वर्ष में केवल 2 दिन ही नहीं, उन्हें हम हर दिन नमन करें। HBHW न्यूज भारत को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। और 19 अगर आप जाकर देखिएगा तो हमको राइट मिला है कि हम बिजनेस अपने तरीके से विद इन जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स में हम लोग काम कर सकते हैं। ये नहीं कि हम आपको जीएसटी भी चाहिए और जीएसटी के साथ साथ आप हमको काम भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ऑलमोस्ट 90% हम समझते हैं कि कोचिंग बंद होना ही तय है, या फिर यहाँ से हम लोग को हट करके बाहर चले जाना है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। इससे अल्टीमेट घाटा किसको है? यहाँ के बच्चों को, यहाँ के गरीब जनता को, यहाँ के गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे कि 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देना है, तो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट आए कहाँ? 7 से 8 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले ये कोचिंग सेक्टर को अगर इस स्थिति में लाइएगा तो हम लोग ये 7 से 8 लाख तुरंत इमीडिएटली आप देखिएगा 1 से 2 महीना 3 महीना में उस पर इम्पैक्ट होगा। साथ साथ एक मात्र सेक्टर ऐसा है जो इतना बड़ा रोजगार देता है विथ रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू के साथ देता है। जब पिछले बार हम जीएसटी काउंसिल, जीएसटी का जीएसटी और कंज्यूमर फोरम का मीट में वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी का भाषण हम लोग गए थे, हम लोग को बुलाया गया था, तो उसमें बोला गया था कि कोचिंग सेक्टर पिछले 2 सालों में काफ़ी बढ़िया जीएसटी में कंट्रीब्यूशन किया है। अभी आप देखे होंगे कि पहली बार जीएसटी का जो टारगेट है बिहार ओवर अचीव किया, मतलब 100% से भी ज़्यादा अचीव किया, उसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन रहा है। और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए है कि इस तरीके का अगर निर्णय लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पे, सोशल सिस्टम पे, आप पे आना है, गवर्नमेंट पे आना है। इनका जो मेन मांग है जो हम समझते हैं वो ये है कि सरकारी बच्चा 9 से 4 के बीच में ना पढ़े और सरकारी टीचर भी उस समय हम लोग के साथ में ना रहे। तो हम लोग विद परमिशंस ऑफ ऑल हम लोग ने ये डिसाइड किया, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग से अंडरटेकिंग ले कि हम ऐसे बच्चों को 9 बजे से पहले पढ़ाएंगे और 4 बजे के बाद पढ़ाएंगे। और सरकारी टीचर ऐसे भी हमारे पास आप देखिएगा 1% भी नहीं है, और उस पर भी अगर लिखित चाहिए तो हम लोग लिखित, ऐसे भी हम लोग जानते हैं लेबर लॉज के अनुसार से एक आदमी 2 जगह काम नहीं कर सकता, तो हम लोग ऐसे भी नहीं रखते हैं। तो सरकारी टीचर तो बिल्कुल नहीं है हमारे सिस्टम में, और अगर होगा भी 1-2 तो एफिडेविट का जो सिस्टम है उसमें हम लोग उसको ध्यान देने के करेंगे और हम लोग ना करेंगे। एक जो सबसे बड़ा ये हम लोग देने के लिए रेडी हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने के लिए रेडी हैं। ये बहुत अच्छा बात है कि गवर्नमेंट
क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया है। और बिहार गवर्नमेंट का जब हमने इनिशिएटिव देखा था कि IIT JEE मेरिटोरियस बच्चे को एग्जाम लेकर के 6 सेंटर पे, जहाँ तक हमको आइडिया है कि 6 सेंटर पे हर एक प्रमंडल स्तर पे वो तैयारी के लिए अच्छे टीचर से कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो पहले रिजल्ट नहीं हो पाता था, अब रिजल्ट अच्छा होगा, क्वालिटी एजुकेशन लड़के हम लोग को मिलेंगे, तो हम लोग और से बेहतर रिजल्ट देंगे। तो कोटा जो आप देखिएगा, अगर आप जानते होंगे या जाइएगा, तो वहाँ 60 to 70% बच्चे बिहार से रहते हैं, और उतने ही 50 से 60% आपको टीचर भी बिहार के रहते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बिहार का, हॉस्टल चलाने वाला भी बिहार का, 4th ईयर जो पानी पिलाता है वो भी बिहार का वहाँ पे होता है। तो ये सारा चीज़ अगर वहाँ है तो वही चीज़ यहाँ क्यों नहीं होगा। इसी तर्ज पे आप पिछले बार इंडस्ट्री मिनिस्टर ने हम लोग अपने वॉल पे रखा था कि हम लोग इंडस्ट्री को एज ए कोचिंग को एज ए सेक्टर को एज ए इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे, और कोचिंग एक विलेज के लिए हम लोग लैंड देने की बात कर रहे थे, सो दैट कि वो जो रेवेन्यू ड्रेन और छात्रों का कल्याण हो रहा था वो रुके। तो वो कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो आंध्र प्रदेश अगर चाहे, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कोचिंग सेक्टर से मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप पिछले देखिएगा कि आंध्र प्रदेश, हैदराबाद या आंध्र प्रदेश से पिछले 10 सालों में IIT और नीट और UPSC में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया था। जहाँ पर पहले बिहार और यूपी का दबदबा होता था, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके पीछे एक है कि वो सरकार वहाँ के कोचिंग के साथ मिल करके काम कर रहा है, दैट इज ए चाइना मॉडल, चैतन्य और नैराना के साथ मिलकर काम कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट पे अगर गवर्नमेंट चाहे उस क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है, पूरा कोचिंग हम लोग मिलकर के वो मॉडल वो सपोर्ट देने के तैयार हैं, सो दैट कि यहीं का यहीं सारा चीज़ क्वालिटी भी मेंटेन हो, रेवेन्यू भी मेंटेन हो, छात्रों का प्लान में भी हो, सब चीज़ यहीं रहे। थैंक यू। इतिहास साक्षी है कि कोई भी सकारात्मक बदलाव एक दिन में नहीं होता है। इसे करने के लिए नियोजित तरीके से धैर्यपूर्वक लंबे प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में सरकार की मंशा अगर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास है तो इस पर गंभीरता के साथ सोचे जाने की आवश्यकता है। इस वर्ष 13 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। शिक्षा का आज एक ही उद्देश्य रह गया है कि किसी भी प्रकार से देश भर में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास कर एक रोजगार एवं आत्मनिर्भर हेतु एक नौकरी की प्राप्ति हो और उनका और परिवार का जीवन खुशहाल हो। आंकड़ों की माने तो केंद्र सरकार के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 40 लाख है, जिसमें से 9 लाख पद रिक्त हैं, जिस पर नियुक्तियां धीरे धीरे होती रहती हैं। इसी प्रकार बिहार में लगभग 3,50,000 सरकारी कर्मचारी हैं और इतने ही पेंशनधारी भी हैं, जबकि प्रतिवर्ष सरकारी नियुक्तियों की संख्या मुश्किल से मात्र हजारों में ही होती है। देश के आंकड़ों को देखें तो 1 करोड़ से ऊपर विद्यार्थी प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होते हैं, जबकि पूरे देश के केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी नियुक्तियों को मिला दे तो वे महज कुछ लाख ही हो पाएंगी। ऐसी कठिन प्रतिस्पर्धा की तैयारियों के लिए ही पूरे देश भर में और बिहार में हजारों की संख्या में कोचिंग संस्थान हैं, जहां विद्यार्थी अपना भविष्य सुदृढ़ करने के लिए पढ़ते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य अपने लिए एक सरकारी नौकरी पाना है। इसीलिए इन कोचिंग संस्थानों का महत्व है। गंभीर और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा में सुधार आज के समय की प्राथमिकता होना सार्थक नहीं लगता, क्योंकि जब 1 करोड़ लगभग की संख्या में विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल होकर पास हो रहे हैं और प्रतिवर्ष मुश्किल से लाखों की संख्या में ही रोजगार उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो ऐसे में उन लाख विद्यार्थियों का क्या होगा। आज का विद्यार्थी जब 10 से 20 साल 15 से 20 साल शिक्षा में ही लगाए और उसे एक नौकरी प्राप्त नहीं हो तो ऐसी शिक्षा की क्या सार्थकता रहेगी। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और पढ़ाने वाले अभिभावकों का तो लाखों रुपया शिक्षा में लग जाता है और अंततः निष्कर्ष क्या होता है, बेरोजगारी। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार सारे प्रयास कितने सार्थक होंगे। इससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को क्या लाभ होगा। ऐसे में आवश्यकता है कि विद्यार्थियों को मैट्रिक और इंटर के बाद ऐसे व्यावसायिक कार्यों में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का प्रशिक्षण केंद्र और राज्यों के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिससे वह स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बन सके। और जो लोग सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं वहीं कोचिंग संस्थानों की सहायता से अपना लक्ष्य भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। तभी सरकारों का शिक्षा में सुधार का प्रयास सकारात्मक एवं सार्थक हो सकता है।
अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करने के पूर्व अर्थात 1835 के पूर्व भारत में ऐसे ही 18 प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण भारत के सभी गांवों में स्थित गुरुकुलों में निःशुल्क दिया जाता था, जिसके आधार पर भारत का विश्व के निर्यात बाजार में 33% निर्यात हिस्सेदारी और कुल आमदनी का 27%। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न